तो हमारे साथ आज हैं योगेंद्र मणि कौशिक, फिटनेस एंथुजियास्ट, फुल मैराथन रनर, हाफ मैराथन रनर, मल्टीपल 10K रनर एंड मेडिटेटर फॉर मैनी 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 ईयर्स। तो आज हम जानेंगे कुछ सीक्रेट इनकी लाइफ के और फिटनेस से रिलेटेड। वेलकम है आपका इस अननेम्ड शो में। थैंक यू सो मच। तो आप फिटनेस के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं? कब आपने रनिंग स्टार्ट की अपनी लाइफ में? मैं 59 साल का था तब मैंने रनिंग शुरू की। हालांकि उससे पहले मैं ऐसी वॉक तो रेगुलर करते थे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते थे, लेकिन रेगुलर में 59 की एज में शुरू हुआ। तो इतना लेट शुरू करने के बाद भी मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे बना इसमें, रनिंग में? एक्चुअली क्या था कि अभी हमारा जॉब जो है वो सिटिंग का है। लगभग 10-12 घंटे 14 घंटे मेरी रेगुलर सिटिंग रहती है और उसकी वजह से बच्चों को लगा कि वेट मेरा कुछ बढ़ता जा रहा है और वास्तव में बढ़ भी रहा था। करीब 91 केजी मेरा वेट हो चुका था। तो तब हमारे बड़े बेटे गगन ने सबसे पहले हमें प्रोत्साहित किया कि आपको कुछ रनिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि अब डेली वॉक तो अपन करते ही हैं, थोड़ी बहुत व्यायाम भी करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, रनिंग आप करेंगे तो इससे ज़्यादा बेटर महसूस करेंगे। तो आपने 59 की एज में, उससे पहले कभी भी कुछ रनिंग का कोई हाँ नहीं, history रनिंग नहीं जैसा थी? इवेंट नहीं किया। पढ़ते थे तब जरा जैसे खेल कूद में भाग लेते थे, रनिंग में भी भाग लेते थे, वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन जब से मैंने ये काम शुरू किया, मैं पेशे से चूँकि आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, तो तब से लगभग छूट गया, केवल मॉर्निंग वॉक ही रह गया। 5 कंप्लीट हो जाएगी 2 महीने बाद। 6 साल से आप रनिंग कर रहे हो? हाँ, लगभग 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो कैसा, क्या क्या आपने किया है इन 6 साल की जर्नी में, रनिंग इवेंट्स में? मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप कैसे ग्रो कर रहे हो? सबसे पहले मैं बेंगलोर में जब बेटे के पास गया तो वहाँ मिसेज़ को भी और हमको भी दोनों उसने अपने कि मम्मी पापा आप जो है थोड़ा कुछ रनिंग करो, कुछ एक्सरसाइज किया करो, ताकि हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहें, हेल्थ फिटनेस सही रहे। तो पास में ही एक लेक थी, तो हमने शुरू में उसके चक्कर लगाने शुरू किए। तो लगभग 1.5 माइल 1.5 किलोमीटर की का उसका एक राउंड होता था, तो हम बड़ी मुश्किल से वो राउंड पूरा कर पाते थे ऐसे करके। और उस टाइम 1.5 किलोमीटर चलने में, हमें रनिंग करने में 2-3 बार पानी भी पीना पड़ता था। अच्छा, और तब से लेके अब तक आप फुल मैराथन भी कर चुके हो और हाफ हाँ, मैराथन? चूँकि ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2019 की, 18 की। तो फिर जनवरी में कोटा में एक इवेंट था 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर वॉकॉथॉन। तो कोटा में वो इवेंट भी पहला पहला था। तो हमने सोचा जब हमने शुरू किया ही है तो क्यों ना इसमें भी भाग लें। तो मिसेज़ ने और मैंने दोनों ने उसमें भी फिर जो भाग लिया, और उसके बाद से लगभग हम रेगुलर ही हैं। पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, इस तरह से बढ़ता चला गया धीरे धीरे। 59 की एज में ज़्यादातर लोग मतलब रिटायर हो जाते हैं और एक्सरसाइज ऑलमोस्ट स्टॉप कर देते हैं। सब लोग यंग एज में शुरू करते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इतनी लेट हम शुरू कर रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं, क्या होगा भी या नहीं होगा? नहीं, तो शुरू में मन में आया ज़रूर। अच्छा। जब बच्चों ने कहा कि छोटे बेटे ने भी, बड़े ने भी, तो हमने अब 20 उम्र में कैसे दौड़ेंगे, कौन दौड़ता है, क्या दौड़ता है। तो उस टाइम पर फिर भी हमने जो शुरू किया, तो कोटा के एक अभी नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 65 ईयर के थे वो उस टाइम पे। उनका मैंने पढ़ा कि वो डेली 12 किलोमीटर डेली रनिंग करते हैं। तो कुछ उसको देख के भी मैंने, जब वो 12 किलोमीटर कर सकते हैं तो अभी 65 में, तो उनसे 6 साल अभी पीछे हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपने पहली बार बैंगलोर में वो 1 किलोमीटर वॉक की, और ये आपने कब पढ़ा? उसके बाद ये जब वॉकॉथॉन होने वाला था दिसंबर में, जनवरी में होने वाला था, तो दिसंबर में मैंने पढ़ा। तो तब से हमने रेगुलर, वहाँ पास में ही एक स्टेडियम था, तो उसके चक्कर लगाने का हमने रेगुलर क्रम शुरू किया, ताकि 5 किलोमीटर तो कम से कम हम चल ही पाएँ। तो मतलब वो पढ़ने से पहले और बाद में आपकी मानसिकता में क्या चेंज आया? नहीं, अब लोगों का जैसे ये मानना है
कि सुबह हमें चूँकि दिन भर नौकरी करनी है या सेटिंग करनी है तो एक्सरसाइज करेंगे, थक जाएंगे, थकने के बाद में दिन भर कैसे होगा। तो ऐसा लोग बागों ने कहा भी किया कि तुम ऐसे अभी इस उम्र में क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि सुबह जब से मैंने रनिंग शुरू की तो उसके बाद में बॉडी में एक्टिवनेस जो है, जो वर्किंग कैपेसिटी है हमारी और बढ़ी घटने की बजाय। जैसे दिन में थकान, जो आलस दिन में जो होता था वो लगभग ख़त्म हो गया। और अब तो जैसे ऐसा वो बीच में जब कोविड के टाइम में, उसके 1 साल बाद 1.5 साल बाद ही जैसे कोविड का पीरियड शुरू हो गया, तो उस टाइम जब सब घर में बंद हो गए, कहीं आना जाना नहीं रहा, तो उस टाइम रनिंग हमारी भी लगभग बंद होने वाली थी। तो तभी एक पेपर में मैंने पढ़ा, चाइना में एक व्यक्ति ने घर में ही वो डेली 5-7 किलोमीटर डेली रनिंग कर रहा था, अपनी डाइनिंग टेबल के चारों तरफ ही रनिंग कर रहा था। तो वो मैंने पढ़ा, जब मैं वो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रनिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्या घर में क्यों पड़े। तो मैंने हमारे नीचे बिल्डिंग के कैंपस में वहाँ रनिंग शुरू की। उसका एक राउंड लगभग 250 मीटर का होता है। तो वहाँ आपने कितना लंबा डिस्टेंस मैक्सिमम रन किया? वहाँ मैंने रन किया, शुरू में 2-3 किलोमीटर हम करते थे, पर उन्हीं दिनों ऑनलाइन मैंने कुछ इवेंट्स देखे। एक 24 वर्चुअल एक इवेंट था, वो यूएस का या कहीं का बाहर का था, यूएस का था। तो उसने वर्चुअल एक रनिंग शुरू की थी। तो वो हर वीक संडे के दिन, सैटरडे संडे को उसका टाइम रहता था। सैटरडे या संडे को आप, उसका आता था कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर का इवेंट वो रखते थे। और फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप रजिस्ट्रेशन कराओ तो उसमें वो सर्टिफिकेट देते थे आपको। अगर आपको मेडल भी चाहिए तो उसका वो आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, मेडल नहीं चाहिए। तो आपने मैक्सिमम 21 किलोमीटर उसी 50 मीटर के उसमें? हाँ, उसी में किए। अच्छा, अराउंड 100 राउंड्स नहीं? हाँ, 4 मतलब 2.5 किलोमीटर में करीब 10 राउंड होते हैं, मतलब 80 राउंड्स सेम ही जगह है। तो आपने 2 इंसिडेंट बताए, दोनों टाइम आपको पढ़ के कुछ प्रेरणा मिली। पहली बार 65 इयर्स वाले बंदे को पढ़ के आपने सोचा कि ये कर सकता है तो रनिंग स्टार्ट तो करते ही हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बार कोविड में जब ब्रेक आया तो आपने पढ़ा किसी का और फिर आपको उससे प्रेरणा मिली। हाँ, उस टाइम हमने एक नियम बना लिया था कि संडे को मेरे को कम से कम 10 किलोमीटर तो करनी है। अच्छा। तो उसका संडे का इवेंट रहता था, तो जनरली संडे को 10। अब जब 10 में करने लग गया तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा अपन 10 कर रहे हैं तो 21 भी कर सकते हैं। तो 21, हालांकि उसके कोविड के जस्ट पहले एक 21 मैंने फर्स्ट टाइम की थी कोटा में। फिटनेस एक क्लब है, उसने इवेंट आयोजित किया था, तो वो ज़रूर की थी। फिर उसके बाद मैंने महीने में कम से कम एक बार ये नियम किया कि मेरे को एक बार तो 21 किलोमीटर करनी है। तो फिर 21 किलोमीटर, कोविड में थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल गया था, हम बाहर निकल सकते थे, तो वो मैंने रोड पे मैं निकल जाता था, लॉन्ग रूट पे हाईवे की तरफ। तो वो 21 किलोमीटर उस साइड। तो पोस्ट कोविड फिर आपने और किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया लॉन्गर देन हाफ मैराथन? वो फर्स्ट हाफ मैराथन इवेंट कौन सा था आपका? इवेंट था या खुद से ही की थी? नहीं, फर्स्ट हाफ मैराथन तो एक इवेंट था। वो कोविड के जस्ट कुछ दिन पहले ही वो हुआ था, 3-4 महीने पहले, सितंबर 19 में हुआ था। ओके। तो वो मैंने किया था। तो कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस 21 किलोमीटर का? हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस 21 किलोमीटर का था। हालांकि सभी ने मेरे से मना किया था, बच्चों ने भी मना किया, मिसेज ने भी मना किया कि नहीं 21 किलोमीटर कभी की नहीं है, केवल अभी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ही की है, आप कैसे करोगे। तो लेकिन मैंने मन में सोचा कि जब करके देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना कैसे करेंगे। तो अभी से क्या, तो 10-12 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक तो मैंने रनिंग घर पे कर रखी थी। तो फिर 21 किलोमीटर फर्स्ट टाइम। और ये कब की बात है? 2021? नहीं, 2019 2018 में आपने रनिंग शुरू की? हाँ, राइट। हाँ। फर्स्ट किलोमीटर में आप पानी पी रहे थे और आप 2019 में आपने 21 किलोमीटर फर्स्ट 21 किलोमीटर की अमेजिंग जर्नी।
तो उसके बाद आपने फिर मतलब कितनी हाफ मैराथन्स करी बिफोर गोइंग टू फुल मैराथन? फिर उसके बाद तो 2 साल करीब इवेंट बंद ही रहे, तो बाकी मैंने वर्चुअल हाफ मैराथन ही की। ओके। वर्चुअल जो पर मंथ एक जैसे मैंने शुरू किया, तो साल में मैंने 2020 में एक साल में मैंने लगभग 12 हाफ मैराथन कर ली थी। एक साल में 12 हाफ मैराथन 2020? 20 अमेजिंग। मतलब हर महीने एक मैराथन? हर महीने 10 की थी, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद में शुरू किया तो ये था वहीं पे नीचे वाले हाँ। 250 मीटर वाले राउंड में ही? नहीं, ये हाफ मैराथन जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ तो तब मैंने 20 में तो की थी मैंने 6-7 भारत बंद थोड़ा सा कम हुआ है। 6-7 की होंगी 20 में तो, क्योंकि जुलाई अगस्त में शुरू की थी। फिर 21 में मैंने 12 मैराथन की। ओके। 2021 में क्या है कि पूरी तरह से खुल गया था, मतलब आप बाहर जा सकते थे रोड पे, तो फिर वो अब मैंने तक की। टोटल आप कितनी हाफ मैराथन कर चुके होंगे? लगभग 20-22 हो गई होंगी। 20-22। और आपने फुल मैराथन भी की है, राइट? फुल मैराथन, पहली फुल मैराथन मैंने वर्चुअल की, वही वर्चुअल 24 उससे की। तो वो हालांकि काफ़ी थोड़ा, चूँकि अकेले कंटिन्यू दौड़ना 42 किलोमीटर थोड़ा अच्छा, कोई इवेंट नहीं था? कोई इवेंट नहीं था, मैं अकेला ही दौड़ रहा था। कहाँ पे, किस लोकेशन पे? मैं कोटा से, जैसे अपने घर से राजीव गांधी नगर से चला, और वहाँ से चल के मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से होता हुआ अनंतपुरा है, हाईवे के पास में ही स्लीप लेन जाते, सर्विस लेन बनी हुई है, तो उस सर्विस लेन से उधर जाके फिर वहाँ से अपना ये खड़े गणेश जी होके मेडिकल कॉलेज, इस तरह से करता करता मैं जब ये लंबा करीब 1-1.5 चक्कर लगाने के बावजूद भी जब मैं घर पहुंचा, तो तब भी मेरी बाकी थे, लगभग 2 किलोमीटर बाकी थे। 40 किलोमीटर का वो 5 किलोमीटर में बोर हो जाता है इंसान अकेला, तो 42 किलोमीटर। हाँ, तो मैं सुबह 6 बजे चला, तो करीब लगभग 12 बजने वाले थे, तब भी मेरे 12 बजे करीब 2 किलोमीटर बाकी थे। ये आपकी फर्स्ट फुल मैराथन? फर्स्ट थी। और बीच में क्या आपने कैसे ट्रेनिंग वगैरह कैसे की? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं की मैंने, खुद से ही कुछ वीडियो जरूर देखे कि उसमें जैसे लॉन्ग रन अपने को कैसे करनी चाहिए, अपने को पैर कैसे रखने चाहिए, अपने को जो है कि किस तरह से आपको सांस लेनी चाहिए रास्ते में, तो ये कुछ वीडियो ज़रूर मैंने स्टडी किए थे। तो क्या चीज़ आपने ट्राई करी, जो कुछ नई चीज़ फुल मैराथन के लिए जो आपने फर्स्ट टाइम ट्राई की रहे हो? अपना रनिंग पोस्चर या ब्रीदिंग पे खास तौर से, ताकि क्या है कि एक रिदम बन जानी चाहिए ब्रीदिंग में। जब एक लंबे लंबे सांस की आपकी ब्रीदिंग बनी रहेगी, एक रिदम जो है वो बनी रहेगी उसकी, तो आपको थकान कम होगी। और एक क्या है कि लॉन्ग रन में कि हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि अपन कितने समय में दौड़ रहे हैं। अभी जैसे बहुत से ये रहते हैं कि अपने को जल्दी दौड़ना है, अपने को ये टारगेट रखना चाहिए कि अपने को 21 किलोमीटर दौड़ना है। और 21 किलोमीटर शुरुआत में ज़रूर हमें थोड़ा धीरे होता है, लेकिन 1-2-3 किलोमीटर चलने के बाद मेरा खुद का अनुभव है कि अपने आप एक कंटिन्यूटी ऐसी बन जाती है, एक रिदम बन जाती है, और उस हिसाब से आदमी चलता रहता है। और मेरा जनरली, मैंने ये बाद में भी जैसे नोट किया, जो रनिंग ऐप है, कि मेरी जो स्पीड है शुरू के 1-2 किलोमीटर में थोड़ा सा कम रहती है, और बाद में लास्ट तक लगभग वही स्पीड रहती है। जैसे लोगों की भी लास्ट में आते आते कम हो जाती है, या शुरू में ज़्यादा रहती है, कभी किसी की रात में। मेरी शुरू से आखिर तक लगभग एक ही स्पीड रहती है। 19-20 2-5 सेकंड का ही डिफरेंस पड़ता है, बाकी अदरवाइज और उसमें यही है कि आप सांस बराबर लंबे लंबे। फिर पोस्ट कोविड आपने उसके बाद और भी फुल मैराथन्स की उसके बाद? हाँ, उसके बाद अभी हाँ इसी साल जनवरी में मुंबई फुल 2023 में मुंबई की। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था, करीब 55,000 लोग बाग थे। वो आपका फर्स्ट इवेंट था ना फुल मैराथन का? फुल मैराथन का फर्स्ट इवेंट था, रियल मतलब इन पर्सन इवेंट। हाँ। तो अभी आपने 2 फुल मैराथन किए हैं और 20 करीब हाफ मैराथन्स किए हैं, और 10 केस तो शायद 10 के तो काफ़ी किए हैं। एक मैंने 30 किलोमीटर की भी की है, एक 33 की भी की है।
तो अभी तक आपको सबसे टफेस्ट रन या इवेंट कौन सा लगा और क्यों? सबसे टफ तो मेरे को एक 30 या 33 किलोमीटर का था, कोटा में, कोटा से वो था रावत भाटा का। क्योंकि वो क्या है कि पूरी एकदम चढ़ाई थी, ट्रेल टाइप से, जैसे पूरा पहाड़ी एरिया था वो, और लगभग 10-12 किलोमीटर बाद ही लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक वो पूरा 20-22 किलोमीटर सीधी चढ़ाई थी। तो उसमें ज़रूर मैं 20-22 किलोमीटर तक तो मैं इजी गोइंग चला गया था। लास्ट के जो 8-10 7-8 किलोमीटर बचे थे उसमें तो बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि चढ़ाई जैसे जैसे चढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि उसमें उसके बाद कहीं ऐसा नहीं था कि प्लेन लेवल आ रहा हो, सीधी पहाड़ी पे चढ़ाई थी, वो थोड़ा सा ज़रूर टफ लगी। तो उसमें टफ पार्ट क्या था? मतलब आपकी स्पीड कम हो गई थी या बार बार प्यास लग रही थी? हाँ, स्पीड भी कम हो गई थी, थोड़ा पैर भी, हालांकि हमारे साथ दौड़ने वाले जो काफ़ी यंग भी थे उन्होंने बीच में सरेंडर भी कर दिया था। मेडिकल कैंप हमारे बीच बीच में लगे हुए थे, तो वहाँ सब कोई मसाज करवा रहा था, कोई बर्फ़ की सिकाई करवा रहा था, तो बहुत से लोग बाग वहीं से वैन में बैठ के भी चले गए जैसे नहीं चढ़ पाए। तो लेकिन वो स्थिति तो नहीं रही। हाँ, पैरों में ज़रूर खिंचाव ज़रूर महसूस होने लगा। और जो लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर था वो आप ये मानो कि आधे से ज़्यादा वॉक, कभी वॉक थोड़ा दौड़ लिया, थोड़ा वॉक कर लिया। अब उस टाइम क्या कि हम बिल्कुल रावत भाटा में पहुंच चुके थे, जो लास्ट का 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर था। तो वहाँ लोग बागों ने हमारे स्वागत के लिए बहुत सारे गेट बने हुए थे, कोई फूल बरसा रहे थे, तो उनको देख के ज़रूर उत्साह आया, और ऐसे उत्साह में हम करीब करीब पहुँच गए। तो आपने इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की थी? पहले से पता था ये रूट टफ होने वाला है या फिर नहीं, मालूम ही नहीं था, पता ही नहीं लगा था? पता नहीं लगा तो था। कोई ट्रेनिंग वगैरह की थी? नहीं, कोई ट्रेनिंग भी नहीं की थी, बल्कि वहाँ ये ज़रूर था कि वहाँ जब मैं पहुँचा तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो पिछले साल 50 में दौड़े थे 50 किलोमीटर के, वो अब की बार 30 किलोमीटर कर रहे हैं कि रास्ता बहुत टफ है। अच्छा। तो तब मेरे को एहसास हुआ कि भाई अभी कि जो नए नए हैं कि 50 दौड़ रहे हैं, कि अगली बार ये भी 30 में ही आएंगे। तब लगा कि हाँ कि कुछ दिक्कत तो रही होगी, क्योंकि उन्होंने टाइम हमें दिया था 30 किलोमीटर का, उसमें 20 किलोमीटर हमें 3 घंटे में पहुंचना था। और जबकि मैं 20 किलोमीटर 2.5 घंटे में पहुंच जाते, मगर जब हम तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते थे, 3 में तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने 3 घंटे की 3.5 घंटे दिया तो था। आप उस रेस को फिनिश कर पाए थे विद इन द टाइम? हाँ, उससे 15 मिनट पहले मैं पहुंच गया था। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कितने लोगों ने ड्रॉप आउट किया था, कुछ अंदाजा है? उस इवेंट में लगभग 200-250 लोग होंगे जो और 30 कितने लोग किलोमीटर finish वाले थे, और उसमें शायद 30-40 लोग तो बीच में ड्रॉप कर गए थे, और यंग लोग काफ़ी थे ये उनमें लोग से। काफ़ी थे। ओवरऑल आपकी ये जर्नी जो रनिंग की रही है, जो लोग देख रहे हैं, जैसे कि जो लेट स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने कभी रनिंग की नहीं ज़िंदगी में, फिटनेस में 50-55 तक चले गए हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करें? शुरुआत में इसमें यही है कि हम रनिंग ये सोच के कि मेरे को 2-3 किलोमीटर चल दौड़ना है, एकदम नहीं दौड़ पड़े। शुरू में आप 100-200 मीटर दौड़ो, फिर थोड़ा वॉक कर लो, फिर 200 मीटर दौड़ो, वॉक कर लो, फिर 300 बढ़ाओ, फिर 400 बढ़ाओ, फिर 500 मीटर बढ़ाओ, फिर धीरे वॉक कर लो। इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है तो आप 200-300 मीटर आप थोड़ा दौड़ो, थोड़ा तेज, फिर आप आराम से धीरे धीरे चल लो, फिर थोड़ा तेज़ दौड़ो, फिर आराम से, इस तरह से फिर ये फ्रिक्वेंसी ये आपकी बढ़ती जाए, जैसे 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर। और अब जैसे आप पहले जहाँ 1 किलोमीटर में मेरे को बीच में 3-4 बार ब्रेक लेना पड़ता था, और अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपन बिना किसी रुके, बिना किसी। ये तो हो गया फिजिकल एस्पेक्ट। मेंटल एस्पेक्ट क्या क्या करेंगे? कि कोई मेंटली ब्लॉक्ड है कि यार रनिंग क्यों, एक्सरसाइज ही क्यों, तो उसके लिए कोई मैसेज, कोई भी यंगस्टर है या लेट जो स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, रनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज ही है कि जिसमें हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हमारे पैर से लेके सर तक आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है। अभी हम जैसे
बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, कोई हाथों की करते हैं, कोई पैरों की करते हैं, कोई गर्दन की करता है, कोई कमर की करता है। लेकिन रनिंग में आपकी पूरी बॉडी की ही एक्सरसाइज एक बार में हो जाती है। वॉक करो या रनिंग करो, फास्ट करो या स्लो करो, कैसे भी करो, और उसमें आपको पूरी उसमें ही होएगी। और इससे एक, जब तक मैंने एक को सोचा देखा है कि जब तक आप रनिंग करते हो तो आप इधर उधर के मतलब दिमाग जो है चारों तरफ भटकता भी नहीं है। मेडिटेशन स्टेट हाँ, में चला जाता है। आपने आप ही Focus. मेडिटेशन जैसा ही होता है। आपका एक तरफ ध्यान रहेगा कि मेरे को 2 किलोमीटर चलना है या 3 किलोमीटर चलना है या 5 किलोमीटर चलना है, आपका उस 5 किलोमीटर पे ही रहेगा या 10 किलोमीटर पे रहेगा। और एक बात मैंने और देखी कि रनिंग में जैसे हम ये सोच लेते हैं आज मेरे को 21 करनी है, हम्म, अगर मन में आप सोच लो 21 करनी है तो आप कर लोगे। तो जब 21 करनी है, तो जब 21 होने वाला होता है तभी अपने को लगता है कि हाँ अब थकान आई या कुछ हुई। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें 5 करनी है, तो 5 पे ही लगता है कि हाँ अब 5 हो रही है, तो 5 पे ही लगता है कि हाँ अब बस पूरा समाप्त हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 5 सोच के चलो फिर वो 10 में कर ले, कि आप ना, हमारा दिमाग वैसे ही बन जाता है। मतलब पहला मेंटल गेम है, फिजिकल लिमिटेशन तो बाद में। सबकी फिज- फिजिकल होती है पर बिल्कुल। मेंटली ये मेंटल ज़्यादा है। आपको पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना दौड़ना है, 5, 10, 15, 20, 25 कितना दौड़ना है। अगर आपका दिमाग ही उसके लिए तैयार नहीं है तो आप नहीं दौड़ सकते। तो ये तो हो गई आपकी जर्नी। और लुकिंग फॉरवर्ड अभी आगे का क्या प्लान है रनिंग को लेके या फिटनेस को लेके? अभी तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करना है। अब जिसे रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद में मेरा एक रूटीन है, तो उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज ये करता हूँ। तो कम से कम 15-20 मिनट से आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट हम करते हैं। अब कोटा में भी मेरा ये था, अभी जैसे यूएस आया हूँ यहाँ भी मेरा यही रूटीन है, तो ऐसे ही चलता रहता है। लेट्स स्विच गियर्स टू अनदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो आपका एक्सपीरियंस मेडिटेशन में, मतलब आप पूजा वगैरह करते हो, काफ़ी सालों से ध्यान लगाते हो, तो कोई कोई लेसन, कोई लर्निंग, कोई मैसेज, क्यों करते हो मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या है कि हमें जो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है, एक डर जो हमारे अंदर रहता है, तो मेडिटेशन के माध्यम से हम उस डर को बाहर निकाल पाते हैं निश्चित रूप से। कि वो उसमें आप ये मान लो कि कुछ सकारात्मक एक ईश्वर को लेके चलते हैं, कुछ एक साकार ईश्वर को, कुछ निराकार ईश्वर को, आप कैसे भी मानो। आप उसको कोई आकार मत दो, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हम शिव को माने या गीता को माने या इसको माने, किसी को मत मानो भले ही, लेकिन ये सृष्टि जो है किसी ना किसी ने तो रची है, बस इतना मान लो। अब वो जो रची है उसके ये वो जो चारों तरफ हमारा प्रकाश है, चारों तरफ हमारी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है जो ईश्वर ने हमें दी है, उसको हम किस तरह से ग्रहण कर पाएँ, और उसको ग्रहण करने के साथ साथ हम हमारे अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको कैसे बाहर निकाल पाए, यही मेडिटेशन है। तो कोई तरीका, कोई टिप जो लिसनर्स हैं कि मेडिटेशन, अगर जो बिल्कुल बिगिनर हैं उसको कैसे शुरुआत करें वो मेडिटेशन की? अब मेडिटेशन के लिए आपको बिल्कुल सीधा सा उपाय है। आप जिस भी धर्म को, जिस भी रिलीजन को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, आप आराम से बैठो, आंखें बंद करो और ये सोचो कि चारों तरफ जो प्रकाश है, जो सृष्टि है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करो आंख बंद करके। और सीधा ये महसूस करो आपके ब्रह्मांड से और आपके सारे जो ब्लॉक्स हैं उनको, सबको, बॉडी को वो वॉश करता हुआ, उनमें नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता हो, पॉजिटिव एनर्जी को आपको ग्रहण करते हुए आप महसूस करोगे। एक महसूस करो आंखें बंद करके कि एक दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और आपके पूरी नेगेटिव एनर्जी को बाहर और ये आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, किसी भी मतलब पूजा करनी हो, नमाज हाँ, पढ़नी हो, बिल्कुल, गुरुद्वारे में हो, बिल्कुल। या सिंपली बैठे हो आप कहीं बिल्कुल कहीं भी आप जिसे चेयर पे भी बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं या आपके ऑफिस में भी है, आप थक गए, आप 2 मिनट
30 सेकंड या 1 सेकंड या 5 मिनट जितना आप चाहें, आप आंख बंद करके बिल्कुल बैठ जाओ शांत होके, वही मेडिटेशन है बस। तो ओवरऑल जो मतलब आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फिटनेस किन चीज़ों को रहा है, मेडिटेशन और रनिंग या और कुछ भी है फिटनेस को लेके, मतलब मेंटली फिजिकली सब कुछ? नहीं, वैसे तो इसका सबका मिला जुला है। इसके रनिंग के साथ साथ अपन स्ट्रेचिंग और व्यायाम प्राणायाम वगैरह अपन करते हैं। जो प्राणायाम भी आप करो, प्राणायाम से भी क्या है कि आपको जो मेंटली एक पावर मिलती है, मतलब योगा टाइप? योगा प्राणायाम इनसे भी। तो इन सबको अगर किसी को सीखना हो तो वो कैसे सीखे? रनिंग तो चलो सेल्फ है, सेल्फ टॉट है, अगर किसी को योगा आता ही नहीं है, मेडिटेशन आता ही नहीं है, तो फिर? भाई आपको योगा नहीं आता है या तो किसी आजकल बहुत सारी क्लासेस वगैरह लगती हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं हालांकि, पर यूट्यूबर्स में मैं समझता हूँ कि सबका थोड़ा थोड़ा सा भिन्न है। आप किसी यूट्यूबर को भी पकड़ो तो किसी एक ढंग के उसको पकड़ो, क्योंकि सबकी थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक थोड़ा अलग है। अभी हम जिसे मैंने योगा का बाकायदा क्लासेस भी ज्वाइन की हुई हैं, एक योगा संगठन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी उनके साथ भी काफ़ी मैंने उनके योगा क्लासेस भी ज्वाइन करके उसमें भी किया है। तो किसी और खुद भी मैं एक योगा सर्टिफिकेट होल्डर, मैं टीचर भी हूँ, सर्टिफिकेट भी मैंने इसमें ले रखा ट्रेनिंग का। तो आप मुझसे भी सीखते हैं कि या किसी भी योगा। तो लुकिंग बैक, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि आई एम ग्लैड कि मैंने ये बहुत यंग एज से शुरू कर दी, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अभी सोचते हो कि यार काश मैं पहले से शुरू करता? ऐसा कुछ है? हाँ नहीं, ये रनिंग और योगा यदि हम और पहले से शुरू करते हैं तो हो सकता है कि अभी और ज़्यादा बेटर महसूस करते। और ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो आपको लगता है कि यंग एज से ही सही रही मेरे में, कि शुरू से ही है, विच इज़ गुड? नहीं, यूँ अभी जिसे आपका मेडिटेशन का है तो ये तो मैं यंग एज से ही करता आ रहा हूँ। कब से? लगभग 23-24 साल की एज से मैं कर रहा हूँ शुरू से। क्योंकि पहले हमारी माताजी किया करती थी वो, उसके बाद में जब वो करती थी तभी से मैंने भी शुरू कर दिया था, और उससे नियमित रूप से मैं कर रहा हूँ। हमारे गुरुजी भी रहे हैं, अब तो नहीं है, शास्त्री जी, बद्रीनारायण जी शास्त्री, तो उन्होंने भी कुछ सिखाया था इस तरह संबंध में, तो वो उनका जो है मैं अभी तक भी रेगुलर करता हूँ। चलो ठीक है, बहुत मज़ा आया बात करके। बिफोर वी रैप अप, एनी लास्ट मैसेज टू यंगस्टर्स हु इज़ वाचिंग, के फिटनेस से रिलेटेड कुछ एडवाइस या कुछ भी? स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन हम कितना भी कमा लें, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो उस धन का भी सदुपयोग सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, पर थोड़ा बहुत कुछ करें ज़रूर। फैंटास्टिक।